देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मानते हैं। बेशक आप उस फिल्मी एक्टर को राजा माने या ना माने, लेकिन आज मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो है पाकिस्तानी राजा। और पाकिस्तानी राजा से मुराद किंग बाबर आजम, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान है। और जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू हुई है तो मैंने देखा है कि उन पर तनकीद के पहाड़ टूट पड़े हैं, और उसको आज मैं थोड़ा गलत भी प्रूफ करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात जो है, एज ए पाकिस्तानी फैन, एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट लवर, एक मायूसी की बात है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, जितने वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं, कि ये एक तारीख गवाह है कि जितने पाकिस्तानी हीरोज़ हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के रेलिवेंट हैं, और उन्होंने अपनी उस फील्ड में जितना भी बड़ा काम किया है, जब तक वो जिंदा रहे हैं या जब तक वो रिटायर अपनी फील्ड से नहीं हुए हैं, तब तक हमने उनकी कोई कदर नहीं की है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री चेक कर लें, आपको महसूस होगा कि हम एक ऐसी कौम है जो अपने हीरो की कदर नहीं करते, और जब वो गुजर जाते हैं, उनका वक्त चला जाता है, तो फिर हमें कदर व कीमत उनकी याद आ जाती है। लेकिन इससे पहले जब वो हमारे पास होते हैं ना, तो हमने कभी अपनी लेजेंड की आज तक कदर की है और ना अब कर रहे हैं। वीडियो बनाने का एक मकसद था कि रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम एक इंटरव्यू बाबर आजम का सुना है, एक टीवी चैनल को वो दे रहे थे। उन्होंने बोला है कि जी मुझे किंग सिंह बुलाना आप बंद कर दें। बेसिकली वो किंग सिंह बुलाना बंद करने का क्यों कह रहे थे? स्पोर्ट्स में एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मतलब है कि प्लेयर की नफ्सियात को देखा जाता है। या तो शायद पाकिस्तानी टीम में कोई नफ्सियाती जो डॉक्टर है वो शायद ढीला ढाला है, या जो भी उसका सीन है, आई डोंट नो। लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, क्योंकि जी जो टीम है वो हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है, एक कौम की है। और जब आप अपनी टीम को बैक ही नहीं कर रहे, अपनी टीम के पीछे लगे हुए हैं, तो क्या वो परफॉर्म करेंगे ग्राउंड में जाके? अब आपने कभी वैसे सोचा है, एक बहुत से लोग आपके दोस्त भी होंगे, जब वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी एक्यूरेसी इतनी स्ट्रांग होती है, और अगर मैं कहूँ कि जहां उनका दिल करता है वहां खेलते हैं। लेकिन वही प्लेयर अगर आप किसी ग्राउंड में लेके जाएं तो उनकी परफॉर्मेंस नील हो जाती है। उसकी वजह यह है कि वो साइकोलॉजिकली इतने मजबूत नहीं होते। एक अवामी प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, या देखने वालों का प्रेशर, इवन के लोग अंपायर्स का प्रेशर भी लेके खड़े होते हैं वहां। और जो बैटिंग है ना, बेसिकली ये मैं कहता हूं कि ये एक क्विक गेम है। क्विक का मतलब है कि आपको 140, 150 या 160 की जब बॉल आती है तो आपके पास संभलने का या सोचने का टाइम ही नहीं होता। वो तो आपकी स्किल पॉलिश इतनी होनी चाहिए कि जहां आप चाह रहे हैं वहां खेलें। अगर आपका फोकस उसमें थोड़ा सा भी डाइवर्ट है, अगर आप इतने अटेंटिव नहीं है, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो 100% ये बात मुझसे कह रहे हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस का डिक्लाइनेशन है या ग्राफ है, वो जो 100 उन्होंने देना था वो 30% पे आके रुक जाता है, क्योंकि फोकस ही नहीं होता। क्विक गेम है, आपने बस सोचना है और खेलना है। अब आपका माइंड ही नहीं सोच रहा, आपका जहन भी किसी और तरफ है, तो क्या आप परफॉर्म करेंगे? तो बाबर आजम जो मुझे लगता है इस टाइम डिप्रेस्ड हैं, और वो आपके मीडिया की वजह से भी हो सकते हैं, आपकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनकी वजह से भी हो सकते हैं, या कुछ कोचेज या कुछ टीम प्रेशर, या उनकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है। उन्होंने एक बात बोली है कि जी मुझे किंग सिंह बोलना बंद कर दें। अब जितने भी बड़े एथलीट हैं जिनका एक नाम है, जिनका एक चर्चा है इस टाइम जो चल रहा है, अगर मैं क्रिकेट से हट के बात करूं तो रोनाल्डो है। रोनाल्डो का मुझे साइकोलॉजिकली अगर आप उसको देखें तो मुझे लगता है कि वो इतने स्ट्रांग हैं, या उनका माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप उनसे इंटरव्यू में अगर पूछे ना कि हु इज द गोट, तो वो कहेंगे जी रोनाल्डो। भाई जब आप खुद को ही डिग्रेड कर रहे हैं तो पब्लिक का क्या कसूर है? वो तो ऑटोमेटिकली डिग्रेड होना है, उन्होंने तो फिर आप पे हावी होना है। आप खुद को डिग्रेड कभी ना करें, आप रियल किंग हैं जी। वो एक पाकिस्तान के इस टाइम मेन बल्लेबाज हैं। अगर बाबर आजम को आप निकाल दें टीम से, सपोज अगर एक मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बाबर आजम को टीम से आप निकाल देते हैं, तो बाबर आजम को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर है जो बाबर आजम को रिप्लेस कर सके? आपके पास डेफिनेटली है भी नहीं ना। आप किस तरह उनको रिप्लेस कर सकते हैं? तो भाई जो किंग सिंह आप कह रहे थे कि मुझे ना बुलाएं, तो उसकी जो रीज़न है, लोगों ने आपको बनाया हुआ है, तो उसकी ये नहीं वजह कि आपने किसी को कॉल्स किए हैं या फ़ोन किया है कि जी ये ट्रेंड चलवाओ जी, मैं किंग हूँ, और इस तरह का नहीं। आपकी परफॉर्मेंस देखी गई है, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव किया हुआ है। वो क्या अचीव किया हुआ है? पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख है ना, वो 1952 से शुरू हुई है,
और जो मेन जो इस तरह नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी अगर मैं बिगिनिंग या शुरुआत की बात करूं तो वो 1877 में स्टार्ट हुई है। और ये जो 140 45 या 150 साल तारीख है, इसमें बाबर आजम का क्या किरदार है। और ज़ाहिर सी बात है, इतना एक बड़ा लॉन्ग एरिया है और पाकिस्तान की तारीख अगर देख लें या इंटरनेशनल में 140 45 साल तारीख देख लें तो इसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग क्रिकेट खेलने वाले आते हैं। उनमें से हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली होगी, और उनमें से आपका एक बंदा 2016 या 2024-25 अभी में एक रिकॉर्ड्स बना रहा है, तो भाई उसको आपका बनता है ना, आप उसको किंग माने, आप उसको राजा माने, वो राजा है, आप क्यों नहीं तस्लीम करते। या आप वही आपको वो आ जाते आपके माइंड में कि जी हमारा घर का पीर है, इसकी क्यों कदर करें। तो डेफिनेटली आप कदर करें ना करें, लेकिन ये एक हकीकत है। उनके स्टैट जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो थोड़ा सा आप चेक कर लें। ये स्टैट मेरे सामने है कि जी वनडे क्रिकेट में 1000 रन तक पहुंचने वाले तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं। जहीर अब्बास के साथ साथ वो 2000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज तरीन पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जी। उसके बाद अगर कंट्री से थोड़ा सा दूर जाएं तो एशिया की बात आ जाती है। अब सिर्फ 68 इनिंग्स 68 इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे तेज तरीन एशियन बल्लेबाज हैं भाई। वनडे क्रिकेट में 97 इनिंग में तेज तरीन 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है बाबा। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट की 150 साल तारीख में एक बंदे ने तेज तरीन 5000 रन किए हुए हैं, वो आपका पाकिस्तानी राजा किंग बाबर आजम है। इस बंदे ने भाई अपने कैरियर की पहली 25 इनिंग में 1306 रन बनाकर फिर एक रिकॉर्ड बनाया है। ये एक वाहिद क्रिकेटर है जिन्होंने एक कंट्री में 5 सेंचुरियां इकट्ठी की हुई हैं। बाबर आजम ने सबसे पहले जो तेज तरीन 7 सेंचुरियां मुकम्मल की, उसके बाद बाबर आजम ने फिर 13 सेंचुरियां तेज तरीन दुनिया में मुकम्मल की। दुनिया के किसी बल्लेबाज ने तेज तरीन 7 सेंचुरियां बाबर आजम से पहले किसी ने नहीं बनाई। ना 13 सेंचुरियां बनाई हैं, ना 14 सेंचुरियां फिर बनाई हैं, ना फिर 15 सेंचुरियां बनाई हैं। इस तरह 16, 17 और इवन के 18 सेंचुरियां तक भी बाबर आजम ने सबसे तेज तरीन दुनिया में बनाई हैं। और तारीख इसकी देखें, क्रिकेट 140-45 साल तारीख को देख लें आप। वनडे में 19 सेंचुरियों के साथ वो सईद अनवर के 20 के बाद किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज के लिए फॉर्मेट में दूसरी सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी हैं जी। तो कदर करें भाई, ऐसा हीरो नहीं मिलेगा। ये तो अभी मैंने एक लिस्ट थोड़ी सी बताई है, भरी पड़ी है, भरी मेडल ही मेडल है, मेडल ही मेडल है। थोड़ा सा मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। वनडे क्रिकेट में 13 इनिंग्स में 1000 रन बनाने वाले, अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाए ना एवरेज का, आपको समझ लग जाएगी। और इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने ये काम की ही नहीं है जी। हाँ, सच बोल रहा हूँ। 70-75 साल तारीख उठा लें क्रिकेट की, किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज को देख लें, जाहिर सी बात, इतने बड़े क्रिकेटर आए हैं, इतने बड़े क्रिकेटर आए हैं, इससे पहले किसी पाकिस्तानी ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 303 रन के साथ इनके सबसे ज्यादा रन हैं। वो T20 इनिंग में 1000 रन तक पहुंचने वाले वक्त के लिहाज से तेज तरीन बल्लेबाज भी हैं। बाबर आजम ने एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन 2019 वर्ल्ड कप में 474 रन बनाए हैं। वो 2016, 2017, 2019, 2021 और 2022 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे स्कोरर रहे हैं जी। डिक्लाइन आता रहता है, एक क्रिकेट कोई भी है या कोई भी स्पोर्ट्स है, या आप जो भी क्रिकेट किसी भी लेवल पे खेल रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस इज नॉट परमानेंट जी। आपको कभी राजा होते हैं तो कभी आप फिर रानी। इनके पास किसी कप्तान के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट स्कोर हैं ओ जी। और पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट मैचों में वो पहले पाकिस्तानी कप्तान हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान को शिकस्त दी। बाबर ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले पाकिस्तानी भी हैं। ये कारनामा उन्होंने 2 मरतबा हासिल किया है जी, वाह। इन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 158 के साथ वनडे में पाकिस्तानी कप्तान के लिए सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर किया। वो 2000 और 2500 T20 रन तक पहुंचने वाले तेज तरीन बल्लेबाज हैं। इससे पहले वर्ल्ड में, दुनिया की क्रिकेट की तारीख में पहले इतने स्कोर तेजी से नहीं किए हैं जी। ये वो वाहिद कप्तान है जी पाकिस्तान के जिन्होंने 1000 रन मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी और मजमूई तौर पर 5वें कप्तान है जी। दुनिया में 5 ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने हर स्पोर्ट्स, मतलब एक चाहे T20 हो गया, चाहे टेस्ट हो गया, चाहे ODI हो गया, सारों में इन्होंने 1000 रन जो कप्तानों ने किया हुआ है। उन 5 में से एक बाबर आजम का नाम भी है। तो ये थे कुछ स्टैट, ज्यादा तो मेरे पास नहीं है जी। बाबर भाई को यही करना चाहिए कि जी साइकोलॉजिकली सबसे पहले तो इनको इतना फिट होना चाहिए, ये अपने आप को इस टाइम भी एक
महान प्लेयर समझें, एक किंग समझें और एक राजा समझें। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ आएँ। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जी एक बंदे ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत कुछ किया हुआ है, आप उसको सपोर्ट करें और सोशल मीडिया पे भी आप उसको सपोर्ट करें। ये वक्त विराट कोहली पे भी आया था, ये दुनिया के हर प्लेयर पे आता है ये वक्त, उस पर एक वक्त चल रहा है। और जिस टाइम उसका बल्ला खुला, जिस टाइम उसके रिडार में बालें या उसका रिडार में बॉलर आना शुरू हो गए, तो फिर जिस गुस्सा और वो माइंड में है, तो मुझे लगता है कि एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चैंपियन ट्रॉफी में बनने जा रहे हैं। थैंक यू, ढेर सारा ख्याल रखिए।